हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं PYQs और वो भी डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में पिछले 10 सालों में 18, 19, 20, 22, 23 इनमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये हर तरह का एक पैटर्न मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जिससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और यदि आप डेथ ऑफ पार्टनर की जर्नल एंट्री, एग्जीक्यूटर अकाउंट ये सब भूल गए हो तो वापस से याद आ जाए। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, ABC were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. On 25th February 2019, B died. B's share of profit till the date of his death was calculated 5,000. Pass the necessary journal entry for the same in the books of the firm. थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाती हूँ। यदि आपने एडमिशन, रिटायरमेंट सब कुछ किया हो तो डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत इजी होता है। डेथ ऑफ पार्टनर में जिस पार्टनर की डेथ होती है, देखिए किसी पार्टनर की डेथ सडनली होती है, हमें पता नहीं होता, और हमारे पास अभी करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं होता, तो हम प्रॉफिट को लास्ट ईयर के बेस पे, लास्ट ईयर के एवरेज के बेस पे, लास्ट ईयर की सेल्स के बेस पर, जैसा क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से हम प्रॉफिट उसको देते हैं। किसी पार्टनर की यदि डेथ होगी तो वो तो चला गया, लेकिन उसका जो उत्तराधिकारी है बेटा, एग्जीक्यूटर, उसको तो आपको देना पड़ेगा ना कि इसने इतने 8 महीने काम करने के बाद इसकी डेथ हुई है तो 8 महीने तक का प्रॉफिट उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो पहली बात, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है और हम डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट में जो हिस्सा देते हैं, उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनती है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस का नाम लिखते हैं क्योंकि अभी हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में नहीं आया है। तो जब भी डिसीज पार्टनर, मृतक साझेदार की डेथ होती है तो मृतक साझेदार को जो पैसा दिया जाता है वो P&L सस्पेंस के नाम से दिया जाएगा। यहां पे किसकी डेथ हुई है? बी की। तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, हमने जल्दबाजी में देख लिया कि मैम ने सिखाया है, सर ने सिखाया है कि डेथ कब हुई है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना है, P&L सस्पेंस का अमाउंट निकालना होता है, तो क्या लिखते हैं? प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड, कितनी उसकी डेथ हुई है उस हिसाब से, अपॉन 12, और उसका शेयर। तब हमारा P&L सस्पेंस का अमाउंट निकलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है कि कब डेथ हुई है, 25 फरवरी मंथ काउंट करना, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया है 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज कैलकुलेटेड 5,000। आपको सिर्फ एक जर्नल एंट्री बनाकर ऐसे 5,000 रुपए लिखने थे। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या दिया है, इस बात पे बहुत ध्यान रखना। और नरेशन, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अगला करते हैं। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन, मैंने हर तरह के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं जिससे आपका डेथ का चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। दिनकर, नवीता और वानी, रेशियो दे रखा है बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 3:1। Navita died on 30 June 2017. Her share of profit for the intervening period was based on the sales during that period
which were 6 lakh. The rate of profit during the past 4 years had been 10% on sales. The firm closes its books on 31st March every year. Calculate नविता share of profit. देखो पहले हम उतार लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ. सेकेंड, कितने पार्टनर हैं? दिनकर, नविता और वानी. ठीक है, रेशियो दिया हुआ है 3:1. डेथ किसकी हुई? नविता की. नविता की डेथ कब हुई है? 30 जून 2017. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है टोटल सेल्स. ठीक है, 6 लाख रुपए और इंटरवेनिंग पीरियड. इसका मतलब क्या कि सेशन कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 अप्रैल से. तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, जब तक वो जीवित थी, ध्यान रखना इस बात को, इंटरवेनिंग पीरियड आपको 6 लाख रुपए की सेल्स दे रखी है. तो वो पूरे साल की सेल्स नहीं है. अप्रैल, मई और जून 3 महीने की सेल्स दे रखी है. टोटल सेल्स ऑफ 3 मंथ. 3 महीने में हमने कितनी सेल्स की है? 6 लाख. तो सबसे पहले यहां पे टाइम का मल्टीप्लाई नहीं होगा. 3 महीने की सेल्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंटरवेनिंग पीरियड अप्रैल से जून तक की ही सेल्स दी हुई है. सबसे पहले इस 6 लाख की सेल्स पे हमारा प्रॉफिट कितना होगा? 10%. तो प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स. ठीक है, तो बेटा 6 लाख का 10% कितना हुआ? 60,000. अब ये जो प्रॉफिट है ये तो दिनकर, नविता और वानी तीनों का है. हमें सिर्फ किसका चाहिए? नविता का. हाँ, किसकी डेथ हुई है? नविता. तो नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट तो 60,000 इंटू 2 बाय कितना लिखो बेटा? 6. तो ये आ गया आपका 20,000. आंसर देखें, 20,000 रुपए. हम्म, 20,000. क्वेश्चन में क्या पूछा था? नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट. सिर्फ आपसे इतना ही पूछा है. यदि आपसे जर्नल एंट्री पूछे तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नविता's कैपिटल. ठीक है, देखो एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा. ये कब आया था? 20 में, ये 19 में. ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं आप 23 में. अब हम देखते हैं 23 में आया हुआ क्वेश्चन. चलिए 23 में कैसा क्वेश्चन है? अच्छा, एक क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का, और जो पहले अभी अपन ये देख रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में. सुधीर, दीपक और नवीन were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. On 31st March 2022, their balance sheet was as under. आपको बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, देखो सुधीर, दीपक और नवीन की. सुधीर died on 30 जून. सुधीर की डेथ कब हुई है? 30 जून 2022. The partnership did provided for the following on the death of a partner. Goodwill of the firm was to be valued 2.5 year purchase of average profit of the previous 4 year. आपको 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, सिर्फ गुडविल फाइंड करनी है. सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस till the date of death was to be calculated on the basis of sales. आपको सुधीर का जो प्रॉफिट निकालना है वो सेल्स के बेसिस पे निकालना है कि पिछले साल कितनी सेल्स हुई थी, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल इतनी सेल्स हुई है तो इस साल कितना प्रॉफिट होगा. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 amounted to 4 lakh and 1st April 2022 to 30 June 2022 amounted 150.
Profit for the year ended 31st March 2022 was 1 lakh. Interest on capital was to be provided 7% per annum. Prepare Sudhir capital. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि आपको जर्नल एंट्री आ जाए, प्रॉफिट का कैलकुलेशन आ जाए, फिर आपको अकाउंट बनाना आ जाए। देखिए, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो अधिकतर क्वेश्चंस में आपसे सिर्फ जिसकी डेथ हुई है उसका ही अकाउंट पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या लिखते हैं, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गुडविल, जनरल रिजर्व, P&L, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट, है ना, ये सब। तो यही सब यहां भी लिखेंगे, लेकिन यहां सबका नहीं लिखेंगे, सिर्फ किसकी डेथ हुई है उसका लिखेंगे। पहले अपन इंफॉर्मेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको सिखाती हूँ। क्वेश्चन थर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो किसकी डेथ हुई है, सुधीर की। पहले तीनों पार्टनर के इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। सुधीर, दीपक और नवीन। रेशियो दिया है बेटा 2, 2 और 1। डेथ कब हुई है ये हमेशा लिखेंगे सबसे पहले। इसकी डेथ हुई है 30 जून 2022। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब भी आप डेथ का क्वेश्चन कर रहे हो आपको टाइम पीरियड हमेशा पता होना चाहिए। जून है, स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 अप्रैल से। तो अप्रैल, मई और जून कितने महीने हुए बेटा, 3 महीने, 3 मंथ। जहां पे भी पर एनम दिया होगा वहां 3/12 करके हम निकालेंगे। अब सुधीर कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा, सबसे पहले जिसकी डेथ हुई है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले उसकी क्या लिखना, कैपिटल। यदि आप चैप्टर भूल भी गए हो तो भी यहां से सारा याद आ जाएगा। सबसे पहले जिसकी डेथ हुई है उसकी क्या लिखें, कैपिटल बाय बैलेंस BD। कितना, 1,60,000। ठीक। अब देखो, अगर आपने कैपिटल लिखी है तो आपका लास्ट पॉइंट देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 7% से, तो मैं वो भी साथ में लिख देती हूं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, जितनी कैपिटल है उसका 7%। कितना परसेंट, 7%। लेकिन अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि 3 महीने बाद तो उसकी डेथ हो गई, तो हम उसकी कैपिटल और उसका इंटरेस्ट दोनों उसको लौटा देंगे, है ना। तो 3/12। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं। फिर क्वेश्चन में देखना, जनरल रिजर्व दिया है तो बाय जनरल रिजर्व। कितना बेटा, 1 लाख। 1 लाख तो सबका है, सुधीर, दीपक और नवीन। हमें सिर्फ किसको देना है, सुधीर को। तो सुधीर का शेयर कितना है बेटा, 2/5। तो यहां लिखना 2/5। मैम यहां मल्टीप्लाई नहीं, सैलरी इंटरेस्ट यहां मल्टीप्लाई होता है, वो मंथ वाइज। ये तो रिजर्व है, P&L है, गुडविल है, यहाँ पे टाइम का मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई होता है। तो जनरल रिजर्व 1 लाख का 2/5, 5 2 जा 2 2 जा 4, 40,000 उसका जनरल रिजर्व उसके हिस्से का दे देंगे। फिर इस तरफ देखिए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लॉस होता है, तो भाई सुधीर को लॉस में भी हिस्सा देना होगा। तो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जिस पार्टनर की डेथ होती है उसको उसके हिस्से का रिजर्व, उसके हिस्से का लॉस, उसके हिस्से की कैपिटल, उसके हिस्से का इंटरेस्ट, उसके हिस्से का गुडविल हमें उसके एग्जीक्यूटर को देना है। सारी चीजें बाय में आएंगी। 2 में लॉस
और फिर एग्जीक्यूटर का पेमेंट। चलें, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना दे रखा है, ये भी 1,20,000 दे रखा है। तो 1,20,000 का 2/5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 3 24 2 जा 48। ठीक है, अब हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे दिया, अब हम गुडविल निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अच्छे से समझेंगे। अब हमें उसको गुडविल में हिस्सा देना है। किसमें हिस्सा देना है बेटा, गुडविल में। तो देखो, गुडविल 2.5, गुडविल कितनी है, 2.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। अगर आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया होता तो एवरेज निकालना पड़ता, बट अभी एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल 2.5 को हमें 5/2 लिख सकती हूं। एवरेज प्रॉफिट 180 दिया हुआ है, तो 2 9 जा 9 5 जा 45, 4,50,000। ये गुडविल आई है फर्म की। पहले ध्यान रखना, हमें किसकी गुडविल निकालनी है, सुधीर की। तो आगे लिखे सुधीर्स गुडविल। क्या लिखे बेटा, सुधीर्स गुडविल। तो 4,50,000 इंटू 2/5, 5 9 जा 9 2 जा 18, 1,18,000। मैम ये तो वापस वही आ गया। ठीक है, 1,80,000। अब 1,80,000 सुधीर को गुडविल कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर दीपक और नवीन। रिटायरमेंट में भी यही होता है, जो पार्टनर जाता है उसके हिस्से की गुडविल बचे हुए पार्टनर देते हैं। गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो तब निकलेगा जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है। न्यू रेशियो नहीं है तो गेनिंग रेशियो दीपक और नवीन का यही रहेगा। तो दीपक गुडविल देगा 180 इंटू 2/3, नवीन देगा 180 इंटू 1/3, 3 6 जा 6 2 जा 120 दीपक गुडविल देगा और 60,000 नवीन देगा। आपको गुडविल की भी एंट्री सिखा देते हो, जो देंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर। दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक्स, ये रिटायरमेंट में भी यही बनती है, इसमें भी यही बनेगी। सॉरी, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन जा रहा है, सुधीर। ठीक है, ये किसकी एंट्री बनेगी, गुडविल की। तो यहां किसका नाम लिखूंगी, बाय दीपक्स कैपिटल और बाय नवीन्स कैपिटल। दोनों ने किसको गुडविल दी है, सुधीर को। हो गया क्वेश्चन। बस लास्ट चीज क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट के पॉइंट में सुधीर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ यानी कि 3 महीने तक का हमें उसे प्रॉफिट देना है। यहां लिखूंगी बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। लेकिन इसके लिए मुझे 2022 की सेल्स दी हुई है, 31 मार्च 2022। अभी जो चल रहा है वो 31 मार्च 2022, मतलब ये 21-22 की दे रखी है, ध्यान रखना। और उसकी जो डेथ हुई है वो 22 में हुई है, मतलब 22-23 से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना कि पिछले साल की सेल्स 4 लाख रुपए है। लास्ट ईयर सेल्स 4 लाख। पिछले साल हमने 4 लाख का माल बेचा। पिछले साल हमने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख। सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि पिछले साल कितनी सेल्स हुई, पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ और पिछले साल प्रॉफिट का परसेंट क्या था सेल्स पर। ऐसा एक और क्वेश्चन कराऊंगी मैं अभी आपको। पिछले साल कितनी सेल्स है, सबसे ज्यादा पूछा गया है ये सेल्स वाला पॉइंट।
तो पहले पिछले साल का देखो कि पिछले साल की सेल्स कितनी है, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, फिर प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पे निकालो, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। लॉस दिया हो तो भी ऐसे ही निकलेगा, लॉस इंटू 100 अपॉन सेल्स। तो 1 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 3 से 3, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25%। मतलब पिछले साल हमें 25% का प्रॉफिट हुआ था सेल्स पे। हो गया क्वेश्चन। तो इस साल भी कितना परसेंट होगा? 25%, हम यही मान के चलेंगे। तो इस साल आपको 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक 3 महीने की सेल्स ऑलरेडी दे रखी है कि 3 महीने हमने 1,50,000 की सेल्स कर दी है। अप्रैल, मई और जून 3 महीने में हमने 1.5 लाख का माल बेचा, तो 3 महीने में 1.5 लाख के हिसाब से 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कितना होगा? 25 चौक 100, 4 एकम 4, 8 4 3 12, 13 14 15, 4 7 37,500। 3 महीने में हमें 37,500 का प्रॉफिट होगा। फिर से सुन लीजिए, हमने पहले पिछले साल की सेल्स पे पिछले साल के प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला कि पिछले साल हमारा 25% प्रॉफिट हुआ था। तो अभी की सेल्स 1.5 लाख पर हमें 25% के हिसाब से 37,500 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये तीनों का है कि तीनों का किसका? सुधीर, दीपक और नवीन। तीनों का है, सुधीर, दीपक और नवीन। हमें सिर्फ किसका निकालना है? सुधीर का। तो 37,500 इंटू 2/5, 15,000। तो सुधीर को 3 महीने की सेल्स के हिसाब से उसे प्रॉफिट मिलेगा 15,000 रुपए। देखो क्वेश्चन में क्या क्या देना होता है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको उसका प्रॉफिट में हिस्सा, उसकी गुडविल, उसका रिजर्व, उसका कैपिटल, उसका इंटरेस्ट और लॉस था। तो ये अब क्या करना है? सबको प्लस करके ये माइनस करेंगे और लिखेंगे 2 सुधीर एग्जीक्यूटर अकाउंट। हमने सुधीर के एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर दिया। कितना? 1,60,000 और 40 2 लाख, 3,20,000, 3,80,000, 3,95,000, 3,95,000 minus 48, then answer will become 3,47,000। चेक कर लेते हैं, आंसर्स तो दिए हैं इसमें। अच्छा, इसका आंसर नहीं लिखा। 1,60,000 इंटू 7% इंटू 3 डिवाइडेड 12, 2,800। तो 395,000 में 2,800 और प्लस हुआ तो ये आया 3,97,800, क्योंकि 800 दिया उसमें 48,000। ये आ रहा है आंसर 3,49,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आंसर अपन ने नहीं लिखा था। ठीक है, तो ये अपन ने सुधीर एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर दिया। आया, रिकॉल हुआ सारी चीजें। जिस पार्टनर की डेथ होगी उसका प्रॉफिट P&L सस्पेंस के नाम से, गुडविल, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, लॉस था, कैपिटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है 4 नंबर में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग कर रहे हैं 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। ठीक है, XYZ 3 मार्क्स में आया था ये। XYZ
were partners in a firm. The firm closes its books on 31st March every year. ये हमेशा ध्यान रखना कि क्लोजिंग ईयर डेट क्या है, 31 मार्च है कि दिसंबर है. On 31st December 2021, X died. The partnership did provide that the share of deceased partner in the profit of the firm till the date of his death will be calculated on the basis of last year profit. हम जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको जो शेयर देंगे, है ना, देखो किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हम उसको प्रॉफिट में से हिस्सा तो देंगे, पर वो प्रॉफिट कौन सा लें. तो इन्होंने कहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 6 लाख, लास्ट ईयर के प्रॉफिट में हमें लेना है. कैलकुलेट दैट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड द पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अब कई बार स्टूडेंट्स, अरे यार ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में बिल्कुल आ सकता है, सिंपल है, छोटा है, लेकिन आया है. आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है. क्या? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू. किसकी डेथ हुई बेटा? यहां पे डेथ हुई है एक्स की, तो क्या लिखेंगे? टू एक्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर. अब बात आती है अमाउंट कैसे निकलेगा. तो देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ P&L सस्पेंस कैसे निकलेगा? लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो हमको बेस लेना है, बेस प्रॉफिट इनटू टाइम पीरियड इनटू शेयर. तो बेस प्रॉफिट हमें लेना है लास्ट ईयर का, यानी कि 6 लाख. टाइम पीरियड कितने महीने बाद? तो भाई उसकी डेथ हुई है 31 दिसंबर को, ठीक है. तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक काउंट करो कितने मंथ? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 9 मंथ. कितने मंथ बेटा? 9 मंथ. तो यहां क्या लिखूं? 9/12, ठीक है. फिर उसका शेयर. अब दूसरी बात, शेयर तो दिया ही नहीं है. अगर नहीं दिया तो हम क्या मानते हैं? इक्वल, है ना, ये भी ध्यान रखना. तो x का शेयर कितना होगा? इक्वल, यानी कि 1/3. तो आंसर आया 12 5 जा और 3 जा 9, 1,50,000. ये क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का. आया समझ में? हुई अच्छे से प्रैक्टिस? चले फिर से 2018 में फिर से क्वेश्चन देखेंगे हम. आया था ये भी 3 मार्क्स में. अजय, भावना एंड श्रेया वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1. On 1st July 2017, Shreya died. The books of account are closed 31st March every year. Sales for the year 2016-17 amounted to 5 lakh. पिछले साल की सेल्स दी हुई है. And that from 1st April to 30 June, अभी की भी सेल्स दे दी है 140. The rate of profit during the past 3 years, पिछले 10 साल से जो प्रॉफिट की रेट चल रही है वो 10% ऑन सेल्स है. It was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sales. Calculate Shreya's share of profit till the date of her death and pass necessary journal entry. फिर कुछ भी नहीं है, आपको कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं निकालना है. 23 नहीं, 2022 में कौन सा क्वेश्चन था ये? 4th. अब कौन सा कर रहे हैं हम? 5th. 2018 में आया हुआ. देखो आपको जर्नल एंट्री तो यही बनानी है. क्या? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू. किसकी डेथ हुई है? श्रेयास कैपिटल. बात सिर्फ इतनी सी आती है, अमाउंट कैसे निकलेगा? भाई लास्ट ईयर की सेल्स
लास्ट ईयर की सेल्स दी हुई है इन्होंने 5 लाख रुपए, और अभी डेथ कब हुई है? 1 जुलाई को, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक उन्होंने सेल्स दे दी हमें 1,40,000। 1 अप्रैल से 30 जून तक की उन्होंने हमें सेल्स दे दी है 1,40,000। उन्होंने कहा कि पहले प्रॉफिट 10% हो रहा था, पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? 10%, लेकिन हम जब श्रेया को पैसे देंगे, श्रेया के एग्जीक्यूटर को, तो हम 20% ऑन सेल्स को कंसीडर करेंगे। मतलब यहां पर हम जो प्रॉफिट लेंगे वो 10 नहीं बल्कि कितना लेंगे? 20% ऑन सेल्स। हमें श्रेया को जो पैसे देने हैं उसके लिए हम प्रॉफिट का परसेंटेज 20 रखेंगे, 20% रखेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है। प्रॉफिट हो गया 1,40,000 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, 14 2 28, 1 2 3, कितना हुआ? 28,000। फिर से ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक श्रेया का है क्या? नहीं, तीनों का है। हमें किसका निकालना है? तीनों का रेशियो दिया हुआ है 2:1। ये अजय का है, ये भावना का है, ये श्रेया का है। तो हमें 28,000 जो प्रॉफिट है उसमें सिर्फ किसका निकालना है? श्रेया का। 28,000 डिवाइडेड 5, 5,600। श्रेया का प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 5,600। ये वर्किंग नोट में आपको शो करना है। ये क्वेश्चन हुआ। अब कर सकेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड टू डिसीज पार्टनर। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट ना दिया हो और यदि लॉस की बात करें तो एंट्री को रिवर्स कर देना। श्रेयास कैपिटल टू P&L सस्पेंस। यदि प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं तो P&L सस्पेंस टू पार्टनर, लॉस में देते हैं तो पार्टनर ऊपर, P&L सस्पेंस नीचे। ये था 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। अब हम एक लेंगे एग्जीक्यूटर। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है एग्जीक्यूटर। अभी मैं सिंपल एग्जीक्यूटर दे तो रही हूं, लेकिन इसमें और थोड़े ट्रिकी वालों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एग्जीक्यूटर के 9 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ पे कैसे निकलेगा वो भी सिखाऊंगी। पर पहले ये डेथ का रिवाइज कर लो, ये वाला एग्जीक्यूटर सिंपल वाला देख लो, फिर वो वाला देखना तो आपको अच्छे से आएगा। अच्छा, प्लेलिस्ट में पूरा डेथ भी मैंने कर रखा है ना? अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो वो बेसिक से बिल्कुल वहां से भी स्टार्ट कर सकता है। सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, 1-2 छोड़कर। चले, अब हम कर रहे हैं 2019। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन एग्जीक्यूटर अकाउंट। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। गरिमा, हरीश और रीना were partners in a firm sharing profit and losses equally. On 31st March 2015, Harish died and the amount payable to his executor was 90,000. It was agreed between the remaining partner and Harish executor that the executor will be paid in 4 equal yearly installments along with interest 18% per annum starting from 31st March 2018. Prepare Harish executor account till it is finally closed. देखिए, हमने हरीश के एग्जीक्यूटर को 4 किस्तों में पेमेंट किया है। डेथ तो उसकी मार्च में हुई थी, पर हमने पेमेंट स्टार्ट किया है 31 मार्च 2018 से। पहले अपन अकाउंट लाइन खींच ले फॉर्मेट, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, डेथ तो हुई उसकी 31 मार्च 2015। सबसे पहले हम equal yearly installment along with interest 18% per annum starting from 31st March 2018 और डेथ ये कह रहा है 31 मार्च 2015 हरीश डाइड। ओके, हरीश एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे।
हरीश एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर, एलएफ की तो जरूरत नहीं है, बना देते हैं अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, $2090 डेट पर्टिकुलर। अच्छा, अब इन्होंने स्टार्टिंग बोला है 2018, ये शायद इनसे मिस प्रिंट हो गई है। अगर 2015 में डेथ हुई है तो 2015 से ही है, तो वो 31 मार्च 2018 की जगह उसको 15 कर लीजिए। हमने पेमेंट कब से स्टार्ट किया है? अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015। ठीक है, वहीं से स्टार्ट है वो, 18 की जगह उसे 15 कर लीजिए। हमने पेमेंट कब से स्टार्ट किया है? 15 से। ठीक है, क्योंकि अगर 18 से करते हैं तो फिर 16, 17, 18 का इंटरेस्ट, तो वो लिखने में वहां मिस्टेक हो गई है शायद। तो हम 31 मार्च 2015 से ही स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चलिए अब जब आपने हरीश का अकाउंट बनाया होगा, इधर देखो बेटा, हरीश कैपिटल अकाउंट, ऐसे बाय बैलेंस बीडी, बाय जनरल रिजर्व, बाय गुडविल, P&L सस्पेंस, ऐसे सब लिखे होंगे। और उसके बाद 90,000 हरीश का अमाउंट ड्यू आया, तो हमने यहां लिखा होगा टू हरीश एग्जीक्यूटर, ऐसा लिखा होगा, है ना। मतलब हरीश के एग्जीक्यूटर को हमें कितने रुपए देने हैं? 90,000 रुपए। ध्यान से सुनो, अभी हम हरीश का एग्जीक्यूटर बना रहे हैं, तो ये टू हरीश एग्जीक्यूटर है, तो यहां किस नाम से लिखूंगी? बाय हरीश कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 90,000। ठीक है, देखिए अपन ने 31 मार्च को उसकी डेथ हुई है, उस दिन हमने पेमेंट 90,000 रुपए है। हमने कहा कि भाई हम 15 से ही आपको पेमेंट चालू कर देंगे, लेकिन 4 किश्तों में पेमेंट करेंगे। ठीक है, 31 मार्च 2015 को डेथ हुई है और पहला पेमेंट हम 31 मार्च 2015 को ही करेंगे, स्टार्टिंग 2015 से ही होगी, 31 मार्च। लेकिन अभी हम पूरा 90,000 का पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि 90,000 का पेमेंट 4 किश्तों में करेंगे। तो हर एक किश्त हम कितने की देंगे? 22,500। क्लियर? 15 में डेथ हुई है, 15 से ही पेमेंट स्टार्ट कर दिया, तो अभी सेम डेट के दिन तो इंटरेस्ट नहीं देना है, तो पेमेंट किया हमने टू बैंक अकाउंट। अभी हमने सिर्फ पहली किश्त पेमेंट की है, 90,000 में से 22,500 की पहली किश्त पेमेंट कर दी, और 31 मार्च को ही टू बैलेंस CD, 90 में से 22,500 माइनस कर दो, 67,500, तो 67,500 का बैलेंस, ये पहला साल हो गया। जिस दिन डेट हुई उसकी हमने उसी दिन 22,500 रुपए दे दिए, और ये कहा कि अगला पेमेंट हम 31 मार्च 2016 को करेंगे। 4 किश्तों में पेमेंट करना है। पहला पेमेंट 31 मार्च 2015 को हुआ, तो अगला 16, फिर 17 और फिर 18 में होगा। ठीक है, अब ये 31 मार्च 2015, तो यहां भी 2015 ही लिखूंगी, लेकिन क्या लिखूंगी बेटा? अप्रैल। सन तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ मंथ चेंज होगा। क्या लिखूंगी? बाय बैलेंस BD, ये था 67,500। ठीक है, अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2016 तक पूरा 1 साल हो गया। 1 साल बाद
मैं फिर 22,500 का पेमेंट करूंगी, बट इस बार पेमेंट के साथ मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला था उन्होंने? 18%। कितना बोला था? 18%। तो 31 मार्च 2016 तक मुझे इंटरेस्ट भी देना होगा। मैम यहां इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि बेटा सेम डेट को पेमेंट किया था, बट 90 में से 22,500 का पेमेंट हो गया था। अब जो पैसे बचे वो अगले साल पेमेंट करूंगी, इसलिए अगले साल तक का पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 67,500 पे 18%, 12,150 रुपए का क्या देना होगा? इंटरेस्ट 12,150। ठीक है, तो 18% चेक कर रही थी मैं कि सही है या नहीं। तो 79,650, जिसमें से 22,500 और 12,150 का इंटरेस्ट। तो 22,500 प्लस 12,150 पेमेंट होगा 34,650। ये बैलेंस, इस पे साल भर का इंटरेस्ट। तो पेमेंट पूरा नहीं होगा, पेमेंट तो फिर वही किस्त। पहली किस्त कितनी पेमेंट की थी मैंने? 22,500। अगली किस्त भी कितनी करूंगी? 22,500, लेकिन प्लस इंटरेस्ट। फिर से 31 मार्च 2016 को फिर बैलेंस निकालें टू बैलेंस CD। कैसे निकालेंगे? इसमें से इसको माइनस 79,650 माइनस 34,650, 45,000। फिर 16 अप्रैल 1 2 किस्त हम पेमेंट कर चुके हैं, अभी भी 45 बाकी है बाय बैलेंस BD। 16 के बाद पेमेंट होगा 31 मार्च 2016 को। तो फिर मुझे इंटरेस्ट देना होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इस बार मुझे इंटरेस्ट 45,000 पे देना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब ड्यू अमाउंट 45,000 है। जितना आप पेमेंट करते जाते हो वो माइनस करके उस पर इंटरेस्ट देना है, इसीलिए मैंने पहले एक सिंपल लिया है ना। 45,000 पे 18%, 8,100। फिर 31 मार्च आ गया 2017 टू बैंक अकाउंट। फिर किस्त 22,500 की किस्त और 8,100 का इंटरेस्ट। पहली किस्त 22,500, फिर 22,500 12,150 इंटरेस्ट, अब 22,500 प्लस 8,100 इंटरेस्ट, 30,600 फिर इंटरेस्ट दे दिया। फिर 31 मार्च 2017 को बैलेंस टू बैलेंस CD। कैसे निकालूंगी बेटा? इसमें से इसको क्या कर दूं? माइनस 53,100 माइनस 30,600। देखो लास्ट किस्त 22,500 बची, फिर टोटल लग गया 3 साल हो गए, 1 2 3, टोटल 4 किस्तों में पेमेंट करना था लास्ट। फिर 17 1 अप्रैल बैलेंस कितना बचा? बाय बैलेंस BD कितना? 22,500, ये लिखा मैंने 22,500। ठीक है, फिर मुझे 2018 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट देना होगा। तो 22,500 का 18%, तो 22,500 का 18% 4,050। 26,550 लास्ट किस्त
2018 31 मार्च हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? टू बैंक अकाउंट। किस्त कितनी थी? 22,500 की। पेमेंट कितना इंटरेस्ट का? 4,050। तो टोटल पेमेंट कर देंगे 26,550। अब कोई बैलेंस नहीं, अब कोई बैलेंस नहीं है। हरीश के एग्जीक्यूटर को हमने 4 किस्तों में पेमेंट कंप्लीट कर दिया। आया समझ में? सिर्फ केवल 90,000 रुपए को कितनी 4 किस्तों में हमें पेमेंट करना था। ऐसे 2 किस्तों का भी बहुत बार पूछा गया है, केवल 2 किस्तों में पेमेंट करना है। ठीक है, और इसके जर्नल एंट्रीज भी पूछी गई है एग्जीक्यूटर की। नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री और एग्जीक्यूटर 1-2 क्वेश्चन और, तो डेथ पूरा रिवाइज हो जाएगा। 22,500 का पेमेंट हमें हर साल करना है। डेथ हुई थी 15 में, तो पहली स्टार्टिंग डेथ हमने 15 ही ली है कि 15 से पेमेंट किया, तो पहले इंटरेस्ट नहीं देंगे क्योंकि जिस तारीख को डेथ हुई है उसी तारीख को पेमेंट किया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे। 15 के बाद नेक्स्ट ईयर 16, इसलिए हमने इंटरेस्ट पे किया। फिर 17 में इंटरेस्ट पे किया और फिर 18 में इंटरेस्ट पे किया। इंटरेस्ट कैसे? तो 90 में से पहली किस्त गई 22,500, तो 67,500 पे इंटरेस्ट दिया। फिर 22,500 गए तो 45 पे दिया। फिर 22,500 गए तो 22,500 पे इंटरेस्ट दिया। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको डेथ, जर्नल एंट्री, P&L सस्पेंस अमाउंट, सेल्स दिया हो तो कैसे अमाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी सिखा दिया। एक पूरा ओवरऑल डेथ का रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट एक और बनाएंगे जिसमें हम लोग डेथ के कुछ और क्वेश्चन एग्जीक्यूटर वाले करेंगे। ठीक है, जल्दी से इस वीडियो को देखो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और प्लीज बेटा जितना हो सके सपोर्ट द चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को लगता है कि मुझे इस तरह से वर्क करना चाहिए, सारे चैप्टर्स की PYQs निकालना चाहिए, आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा वर्क करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट, बाय, टेक केयर।